हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। और अब जब बहुत कम समय बचा है तो आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे आपके फाइनल एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने में। बच्चों, आज का वीडियो आपकी जो टर्म वन की ओएमआर शीट्स हैं और वेटेज है, इसको लेकर एक जो नई अपडेट आई है, और बोलना चाहिए कि बहुत बड़ी जो अपडेट आई है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप सीबीएसई क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टर्म वन का जब से रिजल्ट आया है तब से ही हमारे वेटेज की डिमांड चल रही है कि टर्म वन के वेटेज को जितना कम किया जा सकता है कम होना चाहिए। और रीजन बिल्कुल साफ है, टर्म वन में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी सीबीएसई की तरफ से भी, और स्कूल वालों ने मास चीटिंग कराई थी, जिसके चलते बहुत सारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया पर बहुत सारे स्कूल्स का रिजल्ट डाउन भी हो गया, जिससे स्टूडेंट जो है वो डिमोरलाइज हो गए अपने टर्म टू के एग्जाम्स के लिए। बच्चों, आपको याद हो तो जब टर्म वन का रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले हमारे ओएमआर शीट्स को लेकर सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आपकी जो टर्म वन की ओएमआर शीट्स हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। मतलब कि आपको उसमें मार्क्स कितने मिले हैं, किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं, वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। लेकिन जो हमारे टर्म वन का रिजल्ट आया, ना ही क्लास 10th वालों को और ना ही क्लास 12th वालों को, किसी को भी उनकी जो चेक्ड ओएमआर शीट्स हैं वो नहीं दिखाई गई। इनफैक्ट जो हमारा रिजल्ट आया वो भी बड़ी वियर्ड पैटर्न में आया था। आपको मालूम है, जनरली जो सीबीएसई है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके रिजल्ट को डालती है, पर इस बार उन्होंने डायरेक्ट स्कूल वालों को आपका रिजल्ट भेज दिया और वहां से आपको रिजल्ट को कलेक्ट करना पड़ा। तो कहाँ एक तरफ हम अपनी ऑनलाइन ओएमआर शीट्स देखने की बात सोच रहे थे और सीबीएसई ने हमको जो हमारे मार्क्स हैं वो तक नहीं बताए ऑनलाइन, हमको स्कूल वालों से मदद लेनी पड़ी। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसकी फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में, और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब इस पर एक जो अपडेट आया है, ये जो क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की कि हमको आपकी ओएमआर शीट्स क्यों नहीं दिखाई गई, हमको रिजल्ट्स क्यों नहीं दिए गए, ये सारी क्वेरी पर सीबीएसई की तरफ से स्टेटमेंट आया है। यहाँ पर इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो स्कूल वालों ने अपना जो दुख है वो जाहिर करा है। उन्होंने बोला है कि जनरली हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस 90% रहती थी, लेकिन वो अब ड्रॉप होकर 70% पे आ गई है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो प्रिपेयर नहीं थे टर्म वन में एमसीक्यू पैटर्न के लिए। और उसके बाद में बहुत सारी जगह पर एग्जाम्स में अनफेमिलियर मीन्स के थ्रू आपका जो चीटिंग्स वगैरह हुई हैं उसके थ्रू बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, स्पेशली जहां पर होम सेंटर्स पड़े थे। तो उन स्कूल्स के रिजल्ट सुधर गए हैं, लेकिन जहां पर सब ईमानदारी से चला था वहां पर थोड़ा सा डिक्लाइन आया रिजल्ट में। उसके बाद में अगर इसी आर्टिकल में हम नीचे चलते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो जो प्राइवेट स्कूल बॉडी है, नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस जो है, उन्होंने मतलब जो प्राइवेट स्कूल का एक पूरा ग्रुप है, वहां पे उन्होंने सीबीएसई को लेटर लिखा है और उसमें बोला है कि जो टर्म वन का वेटेज है उसको हमको कम करना चाहिए, 20 to 30% ही रखना चाहिए। सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन करा है कि टर्म टू के एग्जाम्स के बाद में वेटेज को देखा जाएगा, टर्म वन का क्या होना चाहिए, टर्म टू का क्या होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात माने तो वो चाहते हैं कि 20 to 30% ही होना चाहिए टर्म वन का वेटेज। और यही बात स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, क्योंकि अनफेयर मीन्स के थ्रू टर्म वन हुआ है तो नो डाउट इसका जितना वेटेज कम हो सके उतना हमको करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर आपके जो क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन और जो आपके जो क्वेरीज हैं उनके बारे में बताया गया है कि ऐसा क्या हुआ था। सबसे पहली चीज तो कि हमको हमारी ओएमआर शीट्स क्यों नहीं दिखाई गई, तो उस पर सीबीएसई के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने बोला है कि एक्चुअली में अगर आपकी ओएमआर शीट्स दिखाते तो उसके में जो करेक्शंस थे और वो सारी चीजें थी, उसके लिए हमारे पास में अभी कोई भी बोलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। और चूंकि ये टर्म वन टर्म टू पैटर्न ये कोविड सिचुएशन को ध्यान में रख के दिया गया था, तो आगे चलकर ये फिर से रिडंडेंट होने वाला है, मतलब कि वापस से हम लोग अपना जो ओल्ड पैटर्न था बोर्ड एग्जाम्स का वही होने वाला है। तो ओएमआर शीट्स की जो क्वेरीज का रिड्रेसल था उसके लिए हमको एक नया पूरा सिस्टम बनाना पड़ता, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इसके चलते उन्होंने ओएमआर शीट्स नहीं दिखाई हैं। उसके बाद में आपके रिजल्ट को डायरेक्टली
स्कूल वालों को क्यों भेजा गया, ऑनलाइन क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि अगर वो ऑनलाइन देते तो ऐसा उन्होंने बोला है सीबीएसई वालों ने कि अगर रिजल्ट वो ऑनलाइन देते तो फिर उनको सेपरेट टर्म 1 के लिए मार्कशीट्स जनरेट करनी पड़ती। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों बोला। भाई नहीं देते मार्कशीट, क्या दिक्कत थी? आप सीधे बस उनको रिजल्ट दिखाए थे, जैसे आपने स्कूल वालों को भेजा है वैसे ही आप ऑनलाइन दिखा देते। किसी ने डिमांड तो नहीं करी थी कि आपको सेपरेट मार्कशीट देनी पड़ेगी। अभी भी कहाँ मिली है सेपरेट मार्कशीट स्टूडेंट्स को? तब भी नहीं मांगते। बट उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन अब देख रहे हैं आपके सभी स्कूल वाले भी अब आपके पक्ष में बात कर रहे हैं कि जो टर्म 1 का वेटेज है वो मिनिमम होना चाहिए। स्टूडेंट्स भी इस चीज को डिमांड कर रहे हैं, स्कूल वाले भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि टर्म 1 जो है वो फेयर तरीके से नहीं हुआ है। लेट्स होप कि ये सारी बातें जब अब आप देख रहे हैं सामने जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है वो सीबीएसई कंट्रोलर के साथ में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनको ये सारी बातें नहीं पता पड़ रही हैं कि जो प्राइवेट बॉडीज है, स्कूल बॉडीज है, वो क्या डिमांड कर रही हैं। तो लेट्स होप कि जब सीबीएसई फाइनली इस पे कोई डिसीजन लेगा आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, तो उसमें टर्म 1 के वेटेज को वो ध्यान रखेगा कि उसको कम रखना है। कमेंट सेक्शन में मुझको आप जरूर बताइएगा कि आप किस फेवर में हैं। क्या हमारे टर्म 1 का वेटेज हमको कम करना चाहिए या फिर जो अभी उन्होंने 50-50 डिसाइड कर रखा है वही करना चाहिए? अगर कम करना चाहिए तो कितने % करना चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा।